मेरा कोई दिल टूटा नहीं है। वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर वो प्रॉब्लम, हर वो समस्या अगर आप नहीं, अगर आप मेरी शादी में ज़रूर आना देख रहे हैं तो हर दिल जो प्यार करेगा वो भी देख सकता है, ठीक है? तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी कि वो सारे प्रॉब्लम्स ही मुझे आज यहाँ पे बिठा के लाए हैं। तो बेहतर है कि मैं उन सारे प्रॉब्लम्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, जब वीडियो खोली और मैं लाइव देख रहा था। जी तो जब पहला रैंक गया तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि यार पहला रैंक तो चला गया। फिर ऐसे पहला रैंक के लिए टेंशन। ये टेंशन तो होती है, देखिए हर कोई फर्स्ट ही करना चाहता है। जी अगर किसी ने वाकई में मेहनत करी है तो वो पहला होना ही चाहेगा। तो फिर क्या हुआ कि जब रैंक 2 पे मैंने अपना नाम सुना तो पहले विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि यार ये मैं ही हूँ क्या? फिर थोड़ी देर के बाद जब लिस्ट आई तो नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि पता होगा बीपीएससी का रिजल्ट में आया है अभी 2024 वाला, तो उसमें जो सेकेंड रैंक है सर मेरे साथ है। और आज हम एडिटोरिया में के ऑफिस में हैं। और जो आप लोग तो जानते ही हैं सर को कि पूरा बिहार में, अब बिहार तो छोड़िए पूरा इंडिया में तहलका मचा रखे हैं। और इनका जो बहुत सारे गाना भी वायरल हो रहा है और जो सेकेंड रैंक लाए हैं और पहले से भी सिलेक्टेड है। तो सारा चीज़ जानेंगे क्या राज रहा है टॉपर होने के, क्योंकि टॉपर ही बता सकते हैं टॉप होने के राज। तो सर बताइए, टॉप होने के राज क्या है आपके? ये टॉप होने का राज है आपका पढ़ाई, सबसे पहला आपका मेहनत, और उससे भी ज़्यादा आपका एक्टिव स्टडी। बहुत सारे लोग केवल पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि आप एग्ज़ाम के डिमांड को समझ के पढ़ाई करें, और जो चीज़ें वाक़ई में चाहिए या वाक़ई में आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप करें और सुचारू रूप से करें। एक स्ट्रैटेजिक वे में और एक सीक्वेंशियल वे में आप करेंगे तो शायद आप बेहतर प्लेस्ड होंगे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। अच्छा सर, बहुत सारे जो टॉपर बताते हैं कि हम 18 घंटा पढ़ रहे हैं, 16 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा भी क्या? आप तो टॉपर हैं, हर हर जगह टॉप किए हैं, तो थोड़ा सा बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मिथ हो रहता है। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि मैं भी प्रभु श्री राम की दया से एक टॉपर हूँ, पर मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप 14 घंटे या 15 घंटे या 16 घंटे पढ़ें। जी आप पढ़ें डिमांड के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि इन दिनों आप 4 घंटे पढ़ के आप काम कर सकते हैं तो करिए, जी और अगर आपको लगता है कि अभी टाइम आ गया मेंस का और आपको 14 घंटे पढ़ना है तो पढ़िए। लेकिन जनरली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ऑन एन एवरेज मैंने 8 से 10 घंटे की ही पढ़ाई करी है। अच्छा, लैंग्वेज का भी कुछ इशू होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जो टॉपर आएंगे तो उससे पूछिएगा कि लैंग्वेज भी कुछ मैटर करता है क्या? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ऐसा कुछ? देखिए, इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेजेस हैं जिसकी बात आती है मार्केट में, कि बहुत ज़्यादा कभी हिंदी को सपोर्ट होता है, कभी इंग्लिश को होता है। 69th में जो टॉपर थे वो हिंदी के टॉपर थे, जी और अभी इंग्लिश के टॉपर्स आ रहे हैं। तो बहुत जन जीवन में और मतलब जनता में बहुत आक्रोश है इस बात हाँ, को कि लेके हिंदी कि वाला नहीं क्यों नहीं आ रहा है? हिंदी हिंदी वाले क्यों नहीं आ रहे हैं आगे। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं इक्वली गुड हैं। जी लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप हिंदी में भी सही शब्दों का प्रयोग करें, आपकी वर्तनी और आपका जो शब्द संयोजन होता है, एक तरीका है शब्द संयोजन, ये दोनों चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो आप इंग्लिश वालों से बेहतर लिख सकते हैं। इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। इंग्लिश में क्या है कि आपके पास कीवर्ड्स और की टर्म्स ज़्यादा अवेलेबल हैं। रैदर जो हिंदी वाली जो जनता है उनके पास कीवर्ड्स या की टर्म्स अवेलेबल थोड़े कम है। तो वो बहुत ही कोलोकियल भाषा में चले जाते हैं और बहुत ही नॉर्मल भाषा में लिख के आते हैं पेपर, तो वो बहुत प्रभावशाली नहीं होता। जी तो अगर आप उतनी प्रभावशाली तरीके से लिख पाते हैं तो आप हिंदी में भी अच्छा स्कोर करेंगे। अच्छा सर, जब आपने बीपीएससी की रिजल्ट आने वाला, बहुत दिन से ऐसा आज आने वाला है, कल आने वाले हैं, तो उस टाइम जैसे आपने सुने कि अभी वहाँ पर चल रहा था कि अभी रिजल्ट हम देने वाला है, तो आपने खुद देखे थे या किसी ने देख के बताया कि तुमने सेकेंड रैंक? नहीं नहीं, हुआ क्या था कि हम सबके तरह हम भी परेशान थे, और मुझे इतना उम्मीद था कि कहीं ना कहीं मैं लिस्ट में आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करी थी। तो मेहनत से उम्मीद बन जाती है आपकी। पर ये नहीं पता था कि रैंक 2 आएगा। तो मैं ऐसे कमरे में सोया हुआ था और मैं कोशिश कर रहा था कि यार अब तो ठीक है, आज तो आ ही दिल के जाएगा। धड़कन बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़ चुकी थी और बहुत परेशान भी थे। तो मैंने वीडियो खोली और मैं लाइव देख रहा था। जी तो जब पहला रैंक गया तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि यार पहला रैंक तो चला गया। फिर ऐसे पहला रैंक के लिए टेंशन। ये टेंशन तो होती है, देखिए हर कोई फर्स्ट ही करना चाहता है। जी अगर किसी ने वाकई में मेहनत करी है तो वो पहला होना ही चाहेगा। तो फिर क्या हुआ कि जब रैंक 2 पे मैंने अपना नाम सुना तो पहले विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने बोला कि यार ये मैं ही हूँ क्या? फिर थोड़ी देर के बाद जब लिस्ट आई तो विश्वास नहीं हो रहा था सर? नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। कितने देर लगा कि विश्वास, मतलब जब टाइम तक लगा? लिस्ट नहीं आई और मैंने रोल नंबर नहीं मिलाया तब तक मतलब विश्वास नहीं हुआ।
और खुद से मिला है, मतलब खुद से देखे थे? हाँ, खुद ही देखी, क्योंकि अकेले रहता हूँ मैं, किसी के तो साथ उस नहीं। टाइम तो लगा होगा कि फिर पूरा। हाँ, तो फिर बहुत परेशानी हुई। फिर मतलब शत्रुघ्न भैया वगैरह जो यहाँ पे टीचर्स हाँ। हैं हमारे, मेंटोर से रविकांत सर हमारे जो बहुत ही प्यारे मेंटोर है, वो फ़ोन किए, उनसे बात हुई कि यार तुम्हारा ही है, विश्वास कर लो। फिर समझ में आया कि हाँ शायद मेरा है। तब तो हर जगह से कॉल आने शुरू हो गया है। जी, उसके बाद पता नहीं कैसे पर मेरा फ़ोन नंबर बहुत पब्लिक हो गया। बहुत सारे रिपोर्टर्स वगैरह के कॉल्स आने लगे और बहुत सारे इंस्टीट्यूट से कॉल आने लगे, बहुत सारी जगह से कॉल आने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब ये नंबर पुष्टि करता है कि मेरा ही है। अच्छा। सर, बिहार की धरती में तो आप लोग जानते हैं कि अधिकारी का खुशबू है। पहले से हम लोग को सिखा दिया जाता है कि नेता अधिकारी बनने के लिए पहले से बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आप अधिकारी हैं ही, और बहुत सारे अपने गुण भी हैं, हंसाते रहते हैं लोग को, बातें करने में आप बहुत ही माहिर हैं। माहिर शब्द का ही प्रयोग करेंगे हम। कोशिश की जाएगी। हाँ। तो अपने फर्स्ट कॉल किसको किया था आपने? देखिए, कॉल्स मुझे बहुत सारे आए थे, पर मैंने पहला कॉल अपने पिताजी को मिलाया था, क्योंकि बहुत वक्त से उन्हें थोड़ा परेशान कर रखा था एग्ज़ाम के रिजल्ट्स ना देके। तो कोशिश यही थी कि रिज़ल्ट अगर आई है तो सबसे ज़्यादा खुशी भी उनको होनी चाहिए और पहला न्यूज़ भी उनको मिलना चाहिए। तो मैंने सारे कॉल्स को इग्नोर करके फिर उनको कॉल किया, उनसे बातें करी, उनको बताया कि फाइनली आपका बेटा एसडीएम बन गया है। तो ये खुशी सबसे पहले सर, उनको साझा करी। एक रील भी वायरल होता रहता है कि जिसका दिल बिहार में दिल टूटता है वो जाके आईएएस या बीपीएससी एसडीएम यार बनते हैं। ऐसा आपके भी तो कुछ नहीं, नहीं नहीं, था? मेरा कोई दिल टूटा नहीं है। वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर वो प्रॉब्लम, हर वो समस्या अगर आपके जीवन में है, तो वो आपको हमेशा बनाते रहती है और गढ़ते जैसे रहती है। मेरे शादी में जरूर है मूवी, आपने हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट देख के भी आते हैं हाँ। कि हम भी बनेंगे जिसका दिल टूटता है। तो नहीं, इसलिए मैंने पूछा। अगर आप मेरी शादी में ज़रूर आना देख रहे हैं, तो हर दिल जो प्यार करेगा वो भी देख सकता है, ठीक है? तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी इंसान के ना होने से आपके जीवन में, अगर आप उसके परेशानियों को लेके अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, रेदर देन सेवा भाव से, अगर आपका सेवा भाव है वो ज़्यादा अच्छा है हम देन जनता बदला जानना चाह भाव। रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, मेरे अंदर सेवा भाव थी, इसलिए मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया। बदला भाव में मैंने एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया। अच्छा, सेवा भाव से सर। जी। तो फिर घर वाले का क्या रिएक्शन रहा उस टाइम, थोड़ा सा? पिताजी काफ़ी खुश थे, बड़े भाई भी काफ़ी खुश हुए, छोटा भाई जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहता है वो भी काफ़ी खुश हुआ। बाकी दोस्तों में कुछ मेरे बड़े ही गिने-चुने दोस्त हैं, उनकी भी खुशी बहुत ही सराहनीय रही। अच्छा लगा कि वो हमसे मिले और मुझे बधाइयाँ दी। तो मैं डेफ़िनेटली ये कह सकता हूँ कि बहुत ही सुखद दिन था वो 20 जून। सर, बिहार की धरती में ये भी होता है कि जो अड़ोस-पड़ोस के लोग होते हैं ना, वो जलने वाले होते हैं। ज़्यादातर लोग जलते हैं कि इसका नहीं होना, सबका हो जाना चाहिए मगर इसका नहीं होना। आपके भी जलने वाले कोई वो नाम देखे होंगे तो उसका तो होश उड़ गया होगा सर। देखिए, अड़ोस-पड़ोस का तो नहीं पता मुझे, पर आजकल ऑनलाइन जानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिनको बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरे जिसका नहीं हो रहा वो कमेंट गलत-गलत कमेंट। गलत कमेंट्स कर रहा है। तो मैं आपके साथ बहुत सहानुभूति के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको दुःख लग रहा है और आपको बुरा लग रहा है, तो आप कमेंट में गालियाँ बक सकते हैं। पर ठीक है, मतलब आपकी खुद की वो कुंठा है, और मैं ये भी कहूँगा कि उस कुंठा को आप ओवरकम करके और एक समझदारी स्थापित करें अपने आप में कि आप भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, किसी और को भला-बुरा कहने से ज़्यादा। कितने दिन के ये सर संघर्ष रहा है, थोड़ा-सा आप बताना चाहेंगे? देखिए, ये संघर्ष 4 सालों का रहा है और एक छोटा संघर्ष नहीं था। 4 साल काफ़ी होते हैं आपको तोड़ने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको डिप्रेस करने के लिए। तो बेहतर ये होगा कि आप उस प्रोसेस को जी लें और फिर एग्ज़ाम क्रैक कर लें। और ये 4 साल, आप, मुझे लगता है कि मुझे बनाने में ये 4 साल बहुत इम्पोर्टेंट रोल बहुत रहा सारे है। जो हम लोग जैसे जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं या जैसे नॉर्मल स्टूडेंट, उसको लगता है कि 1 साल नहीं हुआ छोड़ दिया जाए। उतार-चढ़ाव आते हैं, बस घर के ताने, फिर ज़िम्मेदारी और पैसे की दिक्कतें, फाइनेंशियल दिक्कत आते हैं। तो आपके भी मन में ऐसा कुछ आता था कि छोड़ दे बस हो जाए? 4 साल मतलब काफ़ी टाइम होते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि उन दिक्कतों में कुछ ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम था जिसको लेके मुझे रोना चाहिए। दिक्कतों पे रो के क्या होगा कि आप उसके साथ और ज़्यादा उलझ के रह जाएँगे। वही दिक्कत आपको धक्का मार के कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो धक्का खा के बन जाइए आप। क्योंकि मैं अपनी किसी भी प्रॉब्लम्स को ये नहीं कहूँगा कि वो प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए थे या उनसे बहुत दुःख हुआ। मैं ये कहूँगा कि वो सारे प्रॉब्लम्स ही मुझे आज यहाँ पे बिठा के लाए हैं। तो बेहतर है कि मैं उन सारे प्रॉब्लम्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अच्छा, जब